मन में ध्यान आया कि देखो हमारे जीवन के लिए भी कितना धिक्कार है। बोलो जय श्री राम। कि हमें संध्या करनी नहीं आती। संध्या कने नौन विल मेन की कने वंदी संध्या न गायत्री परो धर्म। गायत्री जैसा कोई धर्म नहीं है, गायत्री जैसा कोई ज्ञान नहीं है। ये कह रहा है प्राणाग्नि होमम नो वेदम बलिदानम चा चा। हमने कभी बलिवेश्व नहीं किया, हमने कभी न संध्या हमिदो समिधो होमम, हमने कभी संध्या नहीं की, हमने बल कभी हवन नहीं किया। अरे हमें तो तिलक लगाना तक नहीं आता है, हमें घंटी बजानी नहीं आती है। ब्राह्मण होकर के तुम्हें शंख बजाना नहीं आता, ब्राह्मण होकर के तुम्हें घंटी बजाना नहीं आता है, तिलक कैसे लगाते हैं ये नहीं आता है, भगवान की पूजा कैसी होनी चाहिए ये नहीं आता है। तो कह रहा है कि मेरा जीवन बेकार हो गया, मुझे तो कुछ नहीं आता है। न मैंने कभी अपने जीवन में पुस्तकें दान की है, न मैंने कभी होम किया है, न मैंने कभी तर्पण किया है। क्या ये जीवन भी बेकार है। सत्यम ब्रूते स्थितस्तत्र नानृतम वदते पुनः। इसके जीवन में एक नियम है कि ये सत्य बोलता है साहब, बस और कुछ नियम नहीं है। गंगा जी के तट पर ये विचार इसके मन में आए, इतना सोच ही रहा था कि उसी समय एक व्याध उस जंगल में आ गया। क्षुधार्दितम में सकलम कुटुंबम बिभर्तु कामा किल आगतोस्मि। एक मोटा मोटा शरीर वाला व्याध, जय का हाथ पर बल धनुष बाण छौ, मृग को ढूंढने के लिए आ रहा है। कहीं मिलेगा क्या? पता चलेगा कोई पानी पीने के लिए आएगा, जहां दिखेगा वही मारूंगा उसको। महाराज जी तक गंगा जी का तट पर नया वहीं रहते थे, तो वहीं इसके हाथ पर धनुष बाण है। अचानक एक सुअर, जंगली सुअर पानी पीने के लिए आ गया। कहां? गंगा जी में। इस व्याध ने देखा एक सुअर आ रहा है पानी पीने के लिए, तो उसने बाण निकाला और जोर से दे मारा। उस व्याध ने उस सुअर को बाण लगा। सुनो जरा, बाण भी लगा। और ये दृश्य इस उतथ्य ने देखा। तो अगर अचानक आप कुछ चीज गिरते हुए देखते हैं या देखते हैं ऐसी चीजें, तो आपके मुख से निकलता तो उसके मुख से भी निकला बोला। क्या निकला? जैसे बाण लगा ना, तो धाम से नीचे गिरा वो सुअर, इसके मुख से निकला ऐ शब्द। ऐ उस शब्द को सुनकर के हल्का ही बाण लगा था, वो ज्यादा नहीं लगा। वो सुअर आया और वहां झाड़ी थी, आसपास झाड़ी में जाकर के घुस गया। व्याध दौड़ा दौड़ा दूर से दौड़ करके आया, उस उतथ्य से पूछने लगा, ए भाई, क्या तुमने उस सुअर को कहीं देखा है? और यदि देखा है तो मुझे बताओ। बोलो कहां गया हो, बताओ। और मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना है कि तुम सत्य बोलते हो, झूठ भी नहीं बोलते हो। तुम सत्य भाषण करोगे कि वो कहां गया? मेरा परिवार भूखा है, मैं उसको ले जाऊंगा। अब ये महाराज जी सोचने लगे कि मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? अगर मैं सत्य बोल देता हूं कि यही झाड़ी में घुस रखा है, तो ये व्याध उसको मार देगा।
और यदि मैं झूठ बोलता हूं कि मैंने नहीं देखा या इधर चला गया, झूठ बोलता हूं, तो मेरी जो ये 12 साल सत्य बोलने का जो तपस्या है वो आज भंग हो जाएगी। क्या करूं? तब तक भगवती की कृपा उसके ऊपर हो गई थी। उसने देवी का बीज मंत्र का मंत्र बोल दिया था। ये ऐं शब्द जो है ना, मां का बीज मंत्र है, जबकि वो मंत्र है ऐं, उसमें अनुस्वार लगा, इसने बिना अनुस्वार का बोला, ऐ बोला ऐ, और ऐ बोलने से उसको सारी विद्या प्रफुल्लित हो गई। बीजोच्चारण तो देव्या विद्या प्रस्फुलिता खिला वाल्मीकिश्च यथा पूर्वम तथा सयभवत् कवि तथा सयभवत् कवि। वाल्मीकिश्च यथा पूर्वम, भगवती का गलत मंत्र बोलने वाला आदि कवि बन गया। किसकी तरह? बोले वाल्मीकि की तरह विद्वान हो गया वो आदमी। केवल मां का आदि कवि हो गया महाराज। बोलो जय श्री राम। उस पर सारी विद्या प्रफुल्लित हो गई। जब वो व्याध उसके पास आए, व्याध पूछ रहा है, भाई बताओ वो सुवर किधर गया? तो इसके मुख से एक श्लोक निकला महाराज, सुनो जरा उस श्लोक को सुनो। क्या बोला इन्होंने? या पश्यति नसा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। हे व्याध, मैं तुझे क्या बोलूं? या पश्यति नसा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति। जिन आंखों ने देखा है ना उस व्याध को, उस सुवर को, वो आंखें बोल नहीं सकते, और जो मुंह बोल सकता है उसने देखा ही नहीं है। जिन आंखों ने देखा है, हे व्याध, वो आंखें बोल नहीं सकते कि वो सुअर किधर गया, और जो मुंह बोल सकता है उसने देखा ही नहीं है। रे व्याध चला गया, एक जीव की रक्षा हो गई है। बोलो जय श्री राम। लिखा है कि एक इस दुनिया के पहले कवि वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी के समान ये आदि कवि बन गया महाराज, विद्वान बन गया। बोलो जय श्री राम। सुन रहे आप? एक बार एक क्रौंच पक्षी आपस में विहार कर रहे थे, क्रौंच पक्षी। वहां एक व्याध आया, व्याध, और उसने जब उस पक्षी के जोड़े को देखा ना, तो उस व्याध ने बाण निकाला और दे मारा दोनों को। वहीं पर वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे। वहीं पर उन्होंने देखा कि एक पक्षी का जोड़ा आपस में विहार कर रहा था, और एक आदमी आया, व्याध आया, उसने उन दोनों को मार दिया। वाल्मीकि जी को बड़ा क्रोध आया उस व्याध पर, और बोले, ए दुष्ट, मानिषाद प्रतिष्ठात्वम अगमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। वाल्मीकि जी बोले, ए व्याध, तूने एक क्रौंच पक्षी को जो आपस में विहार कर रहे थे, तूने उस प्रेम जोड़ा को मार करके नीचे गिराया है। मैं तुझे श्राप देता हूं, दीर्घ काल तक तुझे कभी
शांति और प्रतिष्ठा ना मिले, ये मेरा श्राप है। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, तुम कितना प्यारा श्लोक बोल रहे हो, कितना प्यारा श्लोक बोल रहे हो तुम। ये क्रौंच पक्षी कोई और नहीं है, ये राम और सीता हैं। और ये व्याध कोई और नहीं है, ये व्याध ही रावण है। हे मुनि, तुम इस श्लोक का सहारा लेकर के, माध्यम लेकर के राम कथा लिखो। और तब वाल्मीकि जी ने राम कथा का शुभारंभ किया। बोलो जय श्री राम। सुनना, आदि कवि बन गए वो वाल्मीकि जी। उल्टा जप नाम जपा जग जाना। राम जी का उल्टा नाम जपने से विद्वान हो गए। तो आज ये देव व्रत का पुत्र उतथ्य बहुत बड़ा विद्वान हो गया। वो व्याध चला गया। लोगों ने कहा, देखो भाई, एक जीव की रक्षा कर दी इन्होंने, और ये सत्यवादी हैं। 12 साल तक सत्य बोल करके इन्होंने भगवती की कृपा से सारी विद्याओं का अर्जन कर लिया है। प्रसिद्धा सर्वलोकेषु नामना सत्यव्रतो ध्वजा। उस ध्वज का नाम आज सत्यव्रत पड़ गया। उतथ्य से उसका नाम सत्यव्रत हो गया। घर घर में चर्चा होने लगी। ब्राह्मण के प्रताप से, जिस ब्राह्मण ने आज मूर्ख होने का श्राप दिया था, उसी ब्राह्मण ने विद्वान होने का, आज देवी के आधा मंत्र जाप करने से, ऐं ह्रीं और क्लीं महा सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, तीनों का मंत्र है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। आगे यज्ञ का वर्णन किया गया है। बद यज्ञ विधिं सम्यक देव्यास्तस्या सम्मन्ततः श्रुत्वा करोम्यहं स्वामी यथा शक्ति यतीन्द्रिता। जन्मेजय ने पूछा, गुरुदेव आप ये कह रहे हैं कि यज्ञ कराओ, यज्ञ कराओ, देवी का यज्ञ कैसे करना चाहिए, कैसे करें? वेद व्यास जी कहते हैं, सुन राजन प्रवक्ष्यामि देव्या यज्ञम विधानता त्रिविधम तु श्रागीयम विधि दृष्टेन कर्मणा। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। सात्विकम राजसम चैव तामसम च तथा परम। पहला यज्ञ है सात्विक यज्ञ, दूसरा है राजस, तीसरा है तामस। जिस यज्ञ में वो लड़ाई झगड़ा होंदु छो, मार काट होती है, ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। सुन रहे हो? जिस यज्ञ में दिखावा होता है, उस यज्ञ को राजस यज्ञ कहा गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।